कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 4 मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति का ये लास्ट पार्ट है, अर्थात थर्ड पार्ट है। तो आज हम इसको समापन करने जा रहे हैं इस अध्याय को। तो ये जो चौथे अध्याय के अंतिम में ये बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में ही 1.7.10 एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। और इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। जो भौतिकता से मुक्त है उनके लिए और आसान है, वो सरलता से भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति जो है आकृष्ट हो जाते हैं, ये बताया गया है। तो इस श्लोक का यह तात्पर्य है कि मुक्तात्मा को भौतिक भोग की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है और वो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त रहता है। आप देखिए शबरी, जो राम जी के भक्त है, शबरी माता, उनके केस में वो जब पहले जन्म में वो एक रानी थी, लेकिन उनको भक्ति के प्रति जो है उनका ज़्यादा झुकाव था। वो जब ऋषि मुनियों को देखती थी तो उनका सेवा करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो रानी है तो ऐसा नहीं कर पाती थी। तो उनको बड़ा दुख होता था कि उनको ये जो राजकाज, ये जो अलंकार, ये जो वस्त्र, ये जो थाट बाट, इनसे कुछ लेना देना नहीं। वो उनको आकृष्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि जो भगवान का जो भक्ति है वो जब मुक्ति से भी बढ़कर है तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने आकर्षणीय है। इतना आकर्षणीय कि कृष्ण को भी हमारी ओर आकृष्ट करती है। इतना उच्च लेवल है भक्ति के, जो कृष्ण सबको आकृष्ट करते हैं, लेकिन वो कृष्ण भक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं, हमारी प्रेमा भक्ति से। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति भक्ति के प्रति आकृष्ट है उनको और कुछ भी चीज़ें देकर भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए शबरी माता, जो राम जी के भक्त है, जिनकी कुटिया में राम गए, बेर खाए, फल खाए, वो जब पहले जन्म में रानी थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था वो जीवन, क्योंकि उसमें बहुत भौतिकता था। तो वो चाहकर भी वैष्णवों की सेवा नहीं कर सकती थी रानी होने के कारण। तो उन्होंने गंगा के तट में बैठकर ध्यान लगाकर जो है अपना प्राण त्याग दिया। और उसके बाद जो है उनको शबरी का जन्म मिला, सबर जाति में। तो उस समय में उनका जो है किशोर अवस्था में ही थी, अभी बहुत छोटी थी, छोटे में ही पहले शादियाँ हुआ करता था स्त्रियों का। तो वो एक शिकारी की बेटी थी। तो शिकारियों का ये संस्कृति थी कि वो लोग जो है क्या करेंगे, ये कल्चर था उनका कि बहुत सारा 1000 बकरी जो है वो लोग भोजन में देंगे और भी बहुत लोगों को जो बुलाएंगे उनके जाति के। तो रात को जब देखा कि इतने सारे बकरी जो है वो शबरी ने देखा कि मेरे कारण कटे जाएंगे, मेरी शादी की वजह से, तो सुबह भोर में ही उसने भाग गई मतलब शादी नहीं करना था उनको, तो घर छोड़ दिया और चली गई। तो फिर वो बकरियां कटे भी नहीं गई, शादी के लिए रखा हुआ था, है ना। तो ऐसा उन्होंने सोचा। और फिर हम देखते हैं कि वो भक्ति के प्रति इतने आकृष्ट है कि वो पूरा जीवन, बचपन में ही उनके जो छोटी उम्र में ही गुरु मातंग ऋषि ने कहा था कि राम जी एक दिन आपके कुटिया में आएंगे, और वो बूढ़ी हो गई तब राम जी आए। पर इतने दिनों तक वो सारे रास्ता को साफ करना, फूलों से सजाना, फल चुन चुन के लाना, बेर आदि, तो ये करती रहती थी। तो क्यों? क्योंकि वो भक्ति में अत्यंत प्रसन्न थी। क्योंकि एक बार भक्ति मिल जाए भगवान की और उसमें जो दिव्य आनंद है वो व्यक्ति को प्राप्त होना शुरू हो जाए, तो भक्ति के बिना वो नहीं रह सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है भगवान की लीलाओं को सुनने के प्रति आकृष्ट होते हैं और समझने की इच्छा करने लगते हैं। जो मुक्तात्मा होते हैं, अर्थात जो भौतिक इच्छाओं को जीत चुके हैं, ऐसे व्यक्ति ऑटोमेटिकली आकृष्ट हो जाते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं हैं।
भगवान की महिमा और लीलाएं हम कितनी बार भी सुने तो उसमें हमें दिव्य रस या दिव्य आनंद का प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति को इसका प्राप्ति नहीं भी हो रहा है और फिर भी वो श्रवण कर रहा है निरंतर भगवान की कथाओं को बारंबार, तो उस केस में भी उनका हृदय तो शुद्ध होता ही है और वो प्रगति करने लगते हैं भक्ति में। तो जिस प्रकार अग्नि में हाथ डालने से, अनजाने में हाथ डाल दिया जानबूझकर, अग्नि में जलाने की शक्ति होती है तो जला ही देते हैं। तो इसी प्रकार से हम जाने अनजाने में भले ही कुछ भी करें, भगवान की सेवा के लिए श्रवण करें, जप करें, तो उससे हमें फ़ायदा तो होगा ही होगा। लेकिन हम मन को योग करके, मन को लगाकर जब हम जप करेंगे, मन को लगाकर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उसमें हमें 100% लाभ मिलेगा। तो इसलिए बेस्ट है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, मन को लगा कर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मन के साथ युद्ध नहीं कर पाते हैं तो बिना मन के भी करना भगवान कृष्ण के लिए कोई भी सेवा जो है जप या कीर्तन, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है आप प्रचार करते हैं कि हरि नाम जप कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, वो तुरंत आकृष्ट हो जाते हैं भगवान की महिमा को सुनने के लिए, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। और कई लोग फिर भी आकृष्ट नहीं होते क्योंकि अभी उनके जो है पाप पूर्ण जीवन बाकी है। तो इसीलिए मुक्त पुरुष जो है वो भी भगवान की लीलाओं के द्वारा आकृष्ट होते हैं। इतना आकर्षणीय है लीलाएं। तो इससे पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। जैसे 5 अवस्थाएं हैं मुक्ति की, भगवान के साथ तदाकार होना, भगवान के साथ सानिध्य में सेवा करना, भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान के समान रूप, या भगवान का लोक प्राप्त करना। बाकी जो 4 मुक्ति है वो वैकुंठ की मुक्ति है, तो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि इन 5 मुक्ति में सायुज्य मुक्ति तो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप ब्रह्म ज्योति में तैरते रहेंगे, आप भगवान के रूप नहीं देख पाएंगे, रूप की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा स्थिति को एक प्रकार से वो बहुत खराब मानते हैं जो भक्त लोग होते हैं। और जो बाकी 4 मुक्ति है वैकुंठ में, वो भी भक्त नहीं मांगते, लेकिन फिर भी ये भक्ति के आदर्श के प्रतिकूल नहीं है। वो भक्ति करने से ही विष्णु की प्राप्ति होती है। और अगर किसी को ये मुक्ति का अवस्था प्राप्त हुआ भी है तो भी कृष्ण के प्रति स्नेह अगर उत्पन्न हो गया उनके हृदय में, तो वो आध्यात्मिक आकाश में गोलक वृंदावन जा सकते हैं, वैकुंठ से भी उनको भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ जा चुके हैं या 4 प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त है, वही कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोग भी भेज दिया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो भक्ति ही है। जैसे कि ये जो 4 जो लोग वैकुंठ में जाते हैं वो भगवान को दास्य रूप में सेवा करते हैं। तो दास्य रूप में भी वो भगवान के विग्रह नहीं, वहाँ पर तो साक्षात भगवान है, उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं। तो इसमें भी प्रेम का आदान प्रदान होता है, जैसे राम और हनुमान जी के बीच में होता है। तो वो तदाकार होने से काफ़ी अलग है। इसलिए कभी कभी अगर वो कृष्ण के प्रति भी प्रेम का जो है उत्पन्न कर पाते हैं प्रेम हृदय में, तो वो भगवान के सबसे जो है भगवान का धाम है सबसे उच्च गोलोक लोक में भी जा सकते हैं। तो 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्य को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें हो सकता है ऐसा हो कि कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो कि साष्टी मुक्ति प्राप्त हो मुझे ऐसा, लेकिन जब प्रौढ़ अवस्था है तो कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम, जैसे वृंदावन में गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण को पति रूप में या प्रेमी रूप में पाने का, तो ये प्रमुख बन सकता है, बन जाता है। इसलिए शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी स्वीकार नहीं करते, और भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों ना मान ले, लेकिन भगवान से तदाकार होना मुक्ति तो स्वीकार नहीं ही करते। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से उन भक्तों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। वैसे तो जो आध्यात्मिक आकाश है, जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में भी हायरार्की है, ब्रह्मांड में भी पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आदि लोक है। ऊपर है
जनलोक, तपोलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, और जैसे पृथ्वी के ठीक ऊपर भूवर्लोक है, स्वर्गलोक है, फिर बाकी लोक है, जनलोक, तपोलोक, महलोक, ब्रह्मलोक आदि। तो ये ब्रह्मांड है, ये भौतिक जगत है पूरा, ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक सब कुछ, रसातल हो चाहे तलातल हो। और इसके ऊपर जो है आध्यात्मिक लोक शुरू होता है। तो विरजा नदी के उस पार सबसे पहले एक तो कैलाश पर्वत आता है, कैलाश जहाँ पे शिव जी रहते हैं। तो उसके ऊपर जो आता है वैकुंठ जगत आता है, जहाँ पे भगवान नारायण हैं और उनके दास लोग हैं। दास कहने का मतलब उनके भक्त लोग हैं दास्य भाव में, और वहाँ पे ऐश्वर्य भाव बहुत प्रधान है। तो वैकुंठ के ऊपर है अयोध्या, जहाँ पे राम राज करते हैं, वहाँ वनवास भी नहीं होता। कौशल्या माता, दशरथ जो उनके पिता है, और उनके 4 जो भाई हैं टोटल, और जो उनकी रानियां हैं भाइयों के, तो वो सब लोग वहाँ पे रहते हैं। वो इटर्नल एबोर्ड है, मतलब हमेशा रहता है वो। तो फिर वहाँ से भगवान लीला करने के लिए कभी कभी धरातल के अयोध्या में भी आते हैं। तो ये अयोध्या भी उसी अयोध्या के ही पार्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसका दर्शन करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो वहाँ पे है, वहाँ पे भी ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य भाव है। तो उसके ऊपर है द्वारकापुरी, द्वारका कृष्ण है वहाँ पे, वहाँ भी ऐश्वर्य भाव है। द्वारका से ऊपर मथुरापुरी है, वहाँ ऐश्वर्य भाव थोड़ा कम है लेकिन फिर भी है। और मथुरा से ऊपर है गोलक वृंदावन। तो इसीलिए कृष्ण जो है, समस्त जितने भी कृष्ण है, मथुरा कृष्ण हो, द्वारकापुरी कृष्ण हो, श्री रामचंद्र हो, नारायण हो, सब भगवान कृष्ण के ही विस्तार है। कृष्ण ही भगवान का आदि रूप है। और इसीलिए जो बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उन भक्तों को सबसे श्रेष्ठ या अग्रणी या प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। तो ऐसा भक्त कभी भी वैकुंठ के ऐश्वर्य से और ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका से आकृष्ट होता है। तो रूप गोस्वामी के अनुसार भी है कि जो गोकुल या गोलक वृंदावन कृष्ण लोक से आकृष्ट होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि एक विशेष रूप के प्रति आकृष्ट है। जैसे कि रामचंद्र के भक्त जो हनुमान हैं, वो राम रूप के प्रति जो है आकृष्ट है, तो नारायण रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। यहाँ तक कि द्वारका में जब भगवान धरातल पर थे, द्वारकापुरी में हनुमान जी को जब बुलाते थे, तब भी भगवान उनको राम के रूप में ही दर्शन देते थे। तो भगवान राम और रुक्मिणी, सीता और बलराम जो है लक्ष्मण बन जाते थे। तो भगवान भी भक्तों का जो है भावनाओं को पूरा पूरा ध्यान देते हैं, और जो भक्त जिस स्थिर भाव में स्थित हो गए हैं, उस स्थिर भाव में भगवान उनको दर्शन भी देते हैं। जैसे एक बार गोपिकाएं जब रास लीला में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपिकाएं बहुत परेशान हो गई और गोपी गीत गाने लग गई। तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु का रूप धारण करके उनके सामने आए थे, पर गोपियों ने तो बस प्रणाम किया और चल पड़े। उनको कृष्ण रूप से ही जो है प्रेम है। कृष्ण विष्णु भी बन के आए तो वो बस प्रणाम करके निकल जाते हैं। पर जैसे जैसे राधा रानी पास आए, तो कृष्ण, क्योंकि वो विष्णु तो है नहीं, कृष्ण ने विष्णु का धारण किया है, कृष्ण का ही विस्तार है विष्णु भी, लेकिन फिर भी राधा रानी के आते वो अपना रूप को धारण नहीं कर पाते। राधा रानी के सामने उनका असली रूप में वो आ जाते हैं। तो ये भगवान का विशेष प्रेम है भक्तों के प्रति, कि भक्त जिस विशेष रूप के प्रति आकृष्ट है, उसी रूप में उनको दर्शन देते हैं। तो जैसे हनुमान जी केवल रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहिए, नारायण की नहीं। वो रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। जैसे सबरी माता, वो राम 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 नाम ही जिंदगी भर जपा, श्री राम श्री राम श्री राम। और बाद में जीवन के अंत में जब राम जी उनकी कुटिया में आए, उसके बाद वो राम के ही धाम अयोध्या निकल जाते हैं, चले जाते हैं। इस भौतिक संसार से वो हमेशा के लिए निकल जाते हैं। तो भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त होना अच्छी बात है। तो ऐसे अगर कोई वृंदावन बिहारी अर्थात बजेंद्र नंदन वृंदावन चंद्र के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, तो उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है, क्योंकि भगवान के नाना रूप है, फिर भी कृष्ण जो है आदि रूप है। यद्यपि भगवान के
नाना रूपों का भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवत्ता नहीं है, सब में भगवत्ता है। अब भगवान एक ही व्यक्ति अलग अलग कपड़े पहन के आएंगे तो भी उनका महत्व है। तो भगवान से कितना ही विस्तार हो, वो भगवान ही रहते हैं। और भक्तगण को भी एक ही कोटि का बोला गया है, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि वृंदावन के प्रति वो आकृष्ट होते हैं। वृंदावन वो दिव्य स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारा जो है नित्य लीलाएं की है। और साथ ही साथ जो है जब वो लीलाएं कर रहे थे तब उन लीलाओं का जो है अभी हमारे धरातल के लोग जो है उसको बार बार गुनगुना कर भगवत धाम जाने के लिए तैयार होते हैं। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो उसको गोकुल कहा जाता है। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? ऐसे तो मथुरा में हुआ था, लेकिन जब लेके गए तो गोकुल ही लेके गए थे ना, यशोदानंद बाबा के घर। और वैकुंठ जगत में जो सबसे उच्च जो है ग्रह है या प्लेनेट है उसको गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। मतलब जब धरातल में है तो गोकुल कहते हैं, और या भौम वृंदावन कहते हैं, भूमि वृंदावन अर्थात। और गोलक धाम में उसको गोलोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु का चौथा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।